नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बहुत दिनों के बाद लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 250 प्रश्न का हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न है, उस प्रकार के प्रश्न हैं साथियों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से हम 250 प्रश्न कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन हो गया सी इस प्रश्न का सही जवाब। MKS साथियों इसको बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, इन्हें बोला जाता है। MKS का बात किया जाए दोस्तों तो यह याद रखिएगा फ्रांसीसी प्रणाली है। कौन प्रणाली है दोस्तों? यह फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, और इन्हें साथियों संक्षेप में MKS सिस्टम बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10⁻24 kg दोस्तों किग्रा होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। यही दोस्तों अगर आपसे पृथ्वी का त्रिज्या पूछा जाए तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? 6.4 गुना 10⁻6 मीटर दोस्तों, यह होता है पृथ्वी का त्रिज्या अगर पूछा जाए तो। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 होता है। ऑप्शन डी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न को साथियों कवर करवा देंगे आपको एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। प्रश्न कहता कुहासा है। कुहासा साथियों क्या है? यह विषमांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, कहता न्यूट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पर साथियों निर्भर करता है? यह इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता कैथोड किरणें बनी होती है। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, कहता कोई नहीं। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती है कैथोड किरणें अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। अगर प्रोटॉन का खोज पूछा जाए तो आप बोलिएगा गोल्डस्टीन ने दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया, और इसका नामकरण किसने किया साथियों? इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। अगर साथियों एग्जाम में रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड मारिएगा, गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन मारिएगा, एक ही दिया रहेगा। अगर न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया 1932 में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोस्तों सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। किसने दोस्तों इसका प्रतिपादन किया? इस सिद्धांत का, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका किया हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इनमें से दोस्तों बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तब फ्लोरीन है। साथियों फ्लोरीन के कारण दांत को अधिक क्षति पहुंचती है
किसके कारण? तो फ्लोरीन के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है साथियों, कहता है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, इसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है सोने का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फास्फोरस का अणुसूत्र है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका अणुसूत्र होता है P4 होता है फास्फोरस का अणुसूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है सोना का लैटिन नाम है। साथियों सोना का लैटिन नाम क्या होता है? साथियों सोना का लैटिन नाम होता है आपको ओरम होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सोना का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों सोना का प्रतीक क्या होता है? तो Au होता है सोना का प्रतीक। साथियों Ag किसका प्रतीक है? यहाँ जो Ag है यह दोस्तों आपको चांदी का प्रतीक है Ag। Pt दोस्तों किसका है? प्लेटिनम का है। Mg दोस्तों किसका है? तो मैग्नीशियम का है Mg। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है शुद्ध जल होता है। साथियों शुद्ध जल कहता होता है अम्लीय, क्षारीय दोनों, और उदासीन दिया गया है। शुद्ध जल होता है उदासीन। दोस्तों जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। रासायनिक पदार्थ का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। इसका अणुसूत्र होता है H2SO4 दोस्तों, इन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात किया जाए तो इन्हें HCl बोला जाता है। मानव के पेट में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है क्षारीय विलयन का पीएच होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। अभी दोस्तों तुरंत बताए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 होता है दोस्तों उदासीन का, 7 से कम होता है अम्लीय का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 कहता है सिरके में पाया जाता है। सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण दोस्तों किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दोस्तों किसने किया? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। कोशिका का अगर बिजली घर पूछा जाए आपसे किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलिएगा कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। लाइसोसोम दोस्तों इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। तो सेंट्रोसोम से, ऑप्शन डी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल दोस्तों किसमें कहता है पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो बोलिएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को याद रखिएगा। किसको? राइबोसोम को साथियों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहता है एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? इनमें से दोस्तों किसमें कहता है एंजाइम नहीं पाया जाता है? वायरस में नहीं पाया जाता है। अगर दोस्तों शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोलिएगा फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। शैवाल और कवक का संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है
टीएमवी शब्द का संबंध है। टीएमवी शब्द का दोस्तों संबंध किससे है? तो वायरस से है, यानी विषाणु से इसका संबंध होता है। अगर टीएमवी का दोस्तों, अगर आपसे टीएमवी का पूरा नाम पूछा जाए तो टोबैको मोज़ेक वायरस बोलिएगा, टीएमवी का पूरा नाम। अगला प्रश्न कहता है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। साथियों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। यही साथियों अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो आप बोलते 23 जोड़ा। कितना बोलते? 23 जोड़ा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है वायरस की खोज किसने की? यानी दोस्तों विषाणु का खोज कहता है किसने किया? तो विषाणु का खोज किया गया इवानोवस्की के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अगर जीवाणु का खोज आपसे पूछा जाए, जीवाणु का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु का खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चाय के लाल कीट का कारण है। साथियों इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है तो इसका कारण किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प ए के साथ, जीवाणु के साथ चला जाएगा। दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी दोस्तों सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में दोस्तों क्या भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब दोस्तों किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको दोस्तों CO2 के नाम से जाना जाता है, हीलियम दोस्तों इन्हें He बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी दोस्तों कहता है इनमें से किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कहता है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो उस गैस का नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कहता है क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेन उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न कहता है पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? CaCl2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। साथियों उसे क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। कहता है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को दोस्तों कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। विकल्प ए लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन है साथियों? तो आपको हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। सी साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न कहता है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाते हैं? साथियों कहता है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाते हैं? तो उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में साथियों यह घुल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिनेबार किसका खनिज है? दोस्तों सिनेबार याद रखिएगा अब पारा का एस्क होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
अगर दोस्तों एल्युमिनियम का पूछा जाए, बॉक्साइट याद रखिएगा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। प्रश्न कहता पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह होता है स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन दिया गया है डी में इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, चांदी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चांदी का संकेत Ag होता है, सोना का संकेत दोस्तों Au होता है, तांबा दोस्तों जिसे कॉपर बोला जाता है इसका Cu होता है, जास्ता जो दोस्तों जिसे जिंक बोला जाता है तो इसका क्या होता है? Zn होता है इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। लॉक कर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ NCl3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हवा के वास्तविक कहता जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, हवा के वास्तविक कहता जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या बोला जाता है इन्हें? तो इन्हें बोला जाता है परम आर्द्रता बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मानव निर्मित प्रथम रेशा था। दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा आपसे पूछा जा रहा है तो नायलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है? तो यह देता है वायु रेट देता है। ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोवल गैस है। दोस्तों रेडियोथेरेपी में कहता है उपयोग होने वाली नोवल गैस आपसे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प दोस्तों बी के साथ चला जाएगा, Rn हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, किसके द्वारा दोस्तों देखा गया था? तो यह देखा गया था स्ट्रॉसमन द्वारा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, इनमें से किसमें? कहता कौन मिश्र धातु में जस्ता उपस्थित नहीं है? किसमें उपस्थित नहीं है? तो कांसा में उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। कहता निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन है? कौन है साथियों? इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है, किसको? तो हाइड्रोजन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता त्वरित चालक निर्मित होते हैं। दोस्तों त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तो तांबा से निर्मित होता है अगर त्वरित चालक आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी साथियों? तब प्रकाश की गति सबसे कहता कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, तो यह गुजरेगी कांच से होकर और तब न्यूनतम हो जाएगी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है रेडियम प्राप्त होता है। दोस्तों रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हेनरी किसका इकाई है? दोस्तों हेनरी किसका मात्रक होता है? तो हेनरी मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। दोस्तों अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ओम होता है इसका मात्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? 1 जूल दोस्तों कितने कैलोरी के बराबर है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता पानी का अनुभार है, पानी का अनुभार कितना होता है? 18 AMU होता है पानी का अगर अनुभार पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? MKS पद्धति में दोस्तों बल का इकाई पूछा जा रहा है आपसे,
तो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाता तो डाइन हो जाता। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। दोस्तों शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है वह होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। कहता कांच है एक प्रकार का। कांच दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है? तो अतिशीतित द्रव होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। दोस्तों किसकी परत होती है इस पर? तो सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर साथियों किस पदार्थ की परत होती है, उस पदार्थ को चुनना है। तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड दोस्तों विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। सीड में ऑप्शन बी। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों अग्नाशय का बात किया जाए तो इसे मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। अग्नाशय को यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का बात किया जाए तो। विटामिन ई की कमी से होता है। कहता है विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन दोस्तों ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों याद रखिएगा बेरी और रिकेट्स दोस्तों किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। कितने के बराबर साथियों यह होता है? तो 9.549 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफआईआर में आई अक्षर का कहता है घोतक है। साथियों आई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की दोस्तों एसआई इकाई पूछा जा रहा है। पुआइज हो जाएगा श्यानता की एसआई इकाई अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तब पीतल दोस्तों इनमें अनुचुंबकीय पदार्थ होता है पीतल। अगला प्रश्न कहता है विकास का प्रारंभिक बल है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर दीजिए बी के साथ। प्राकृतिक वर्ण इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। इनमें दोस्तों कौन कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रॉनो नहीं होता है, न्यूट्रिनो नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। साथियों डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? किसके नियम पर यह आधारित है? तब फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी में दिया गया है फैराडे का नियम। प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों, कहता आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। C किसको दर्शाता है? तो C दर्शाता है प्रकाश के वेग को। किसको साथियों? प्रकाश के वेग को दर्शाता है अगर C के बारे में पूछा जाए तो। कहता प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको पाथ फाइंडर। ऑप्शन हो गया सी इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। दोस्तों 1 पाउंड में कहता है कितना आउंस होता है? तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है।
1 लीटर बराबर साथियों कितना गैलन होता है? कितना होता है? 0.264 गैलन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द्रव्यों की संयंत्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। साथियों द्रव्यों की संयंत्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विस्कोमीटर कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है 1 फर्मी बराबर होता है तो 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यही अगर मीटर में रहता दोस्तों तो 10⁻15 मीटर बोलते, -15 मीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रम तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसमें दोस्तों किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? वायु में होता है। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक, इसका गुणांक साथियों पूछा जा रहा है आपसे, घटता है, अप्रभावित रहता है, कहता है बढ़ता है, और कोई नहीं दिया गया है तो हो जाएगा घटता है। विकल्प ए को लॉक कर दीजिए। कहता है लड़का पैदा होगा जब दोस्तों, बताइए साथियों इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जब साथियों XY गुणसूत्र हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लार किसके पाचन में सहायक होता है? दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों कौन बीमारी हो जाता है? तो मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है प्रोटीन की कमी से। कहता दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपको विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C3H6O3 दोस्तों। यह लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। दोस्तों सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण याद रखिएगा बहुत कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। साथियों उसके द्वारा कार्य शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है 1 मेगावाट बराबर होता है। साथियों 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के बराबर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता है 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट बराबर। इन्हीं को KWH बोला जाता है। KWH बोला जाता है, किलोवाट घंटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? दोस्तों किसने लिफ्ट का खोज किया और कब किया? तो ओटिस ने किया, 1852 में किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो पलायन वेग इसका कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों किसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कहता माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों संबंध किससे होता है? तो शोषण से होता है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? साथियों कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण पूछा जा रहा है, किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका में डीएनए होता है। किसमें दोस्तों? पादप कोशिका में डीएनए कहता है होता है। तो ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। सभी में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर साथियों बताइए। कहता मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है?
मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? कहता है बनता है दीर्घ अस्थि में बनता है। अगर दोस्तों यकृत का बात किया जाए, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका वजन 1.5 kg का होता है। इसका अध्ययन दोस्तों हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय दोस्तों इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तिल्ली दोस्तों जिसे पलिहा बोला जाता है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। दोस्तों किसमें पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। कहता है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? कौन दूध में होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध और सभी। दोस्तों सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। कहता हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में दोस्तों रोगी को पानी से डर लगने लगता है। कहता सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला आपसे पक्षी पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? दोस्तों चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़, अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता एटीपी का निर्माण होता है। साथियों यह प्रश्न रिपीट हो गया है 2 बार। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है कोशिका सिद्धांत दिया। साथियों यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। रुधिर परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता है विषाणु की खोज की थी। विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? इवानोवस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया। अगला प्रश्न कहता कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। दोस्तों वह कौन रोग कहलाता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किसमें साथियों? होता है स्तंभ में होता है। ऑप्शन हो गया ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा साथियों पूछा जा रहा है। परकंद खाया जाता है। दोस्तों हम आपको कम समय में 250 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। कहता लिम्फोसाइट रक्षा करती है। साथियों लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि दोस्तों किससे बोला जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों इसका आकार H आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि दोस्तों गले में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों इन्हें अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पेलाग्रा रोग किस पोषण पदार्थ की लगातार कमी से होता है? किसके कारण दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? तो नियासिन के कारण हो जाता है दोस्तों। B3 को बोला जाता है नियासिन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा।
कहता है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसको? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कहता है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तब पलिहा दोस्तों यानी तिल्ली को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। साथियों मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपसे पूछा जा रहा है, यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कहता है शोषण दर सबसे कम होती है कब दोस्तों? शोषण दर सबसे कम होती है निद्रा में खराटे भरते समय शोषण दर कम होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस का खोज साथियों किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था इसका खोज। अगला प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय जैविक कहता कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? तो यह है लखनऊ में दोस्तों, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। किसको? तो लखनऊ को। अगला क्वेश्चन कहता है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में दोस्तों रक्त पहुंचाने वाला अंग का क्या नाम है? दायां आलिंद नाम है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है बी में इस प्रश्न का सही जवाब। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस कौन होता है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? इसका तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में साथियों अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं 310 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव शरीर को कितने कहता निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? कितना आवश्यकता इसको होता है दोस्तों? तो होता है आपको 15 ग्राम। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों बताइए। कहता है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? किसके कारण साथियों गाय के दूध में पीलापन होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। और सफ़ेद किसके कारण? तो केसिन के कारण होता है, अगर सफ़ेद आपसे पूछता तो। अगला प्रश्न कहता है HIV कहता की खोज की थी। इसका खोज दोस्तों किसने किया? तो लूक मोटेनियर ने इसका खोज किया था। दोस्तों HIV विषाणु के कारण, इसके कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। इसका पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा, इसका पूरा नाम होता है। कहता पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है इसके लिए? तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मेलानिन है दोस्तों मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक, अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? इस मशीन का आविष्कार दोस्तों कोल्फ ने किया था। ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? कहता है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय दोस्तों
कौन चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो गुणसूत्र दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता जार्विक सेवन क्या है? दोस्तों पूछा जा रहा है जार्विक सेवन क्या है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कृत्रिम हृदय हो जाएगा जार्विक सेवन अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना किया गया 1973 में। कब किया गया? 1973 में इसका स्थापना किया गया। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। कहता HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। दोस्तों किसको नष्ट करने का काम करता है? तो टी कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता दोहरा निषेचन होता है। दोस्तों किसमें दोहरा निषेचन होता है? आवृत बीजी पौधा में दोहरा निषेचन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 30 जनवरी, 20 मार्च को, 20 अगस्त को। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन दोस्तों मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो वेटियुला के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता म्यूटेशनवाद के जनक हैं। इसके जनक कौन है? ह्यूगो ड्यूबरिज दोस्तों इसके जनक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? कहता पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? साथियों पादप विज्ञान का पिता बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। इसमें दोस्तों थियोफ्रेस्टस नहीं दिया गया। स्टीफेन हेल्स दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में दोस्तों कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अगर अस्थि का बात हो तो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कवक विज्ञान के जनक है। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली दोस्तों कवक विज्ञान के जनक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। दोस्तों इसका प्रक्रिया आपसे पूछा जा रहा अंतः परासरण हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का दोस्तों मुख्य अवयव आपसे पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कहता अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन रोग हो जाता है? तो कैंसर हो जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। टीबी का बात किया जाए साथियों तो इसे क्षय रोग बोला जाता है। याद रखिएगा इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन विटामिन की कमी के कारण चर्म रोग हो जाता है? तो विटामिन B6 के कमी के कारण चर्म रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? कौन बीमारी दोस्तों बढ़ जाता है या हो जाता है? तो ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। ब्रोंकाइटिस ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? किसमें इसको सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न कहता कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी होता है जीवाणु के कारण। इसे तपेदिक भी बोला जाता है और क्षय रोग भी। ध्वनि की गति धीमी होती है। दोस्तों किसमें ध्वनि की गति धीमी होती है? हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कहता प्रोड्यूसर गैस क्या है, कौन गैस को बोला जाता है, तो CO+H2 दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को बोला जाता है। कहता है किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, किस धातु को दोस्तों नोबेल धातु के नाम से जाना जाता है, तो सोना को जाना जाता है इस नाम से। कहता है किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए के साथ मटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कहता रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए दोस्तों सल्फर को मिलाया जाता है, इन्हीं को बोला जाता है गंधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको गंधक बोला जाता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसको NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कहता है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। जीवन के लिए दोस्तों सबसे अधिक विषैली गैस कौन है, 4 विकल्प दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO, ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता है बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है, कितना होता है दोस्तों इसका संयोजकता, 4 होता है। कार्बन का संयोजकता सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 4 होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में साथियों कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत। इन्हें दूध के दांत बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के खोपड़ी में दोस्तों 8 अस्थियां होती है, ऑप्शन ए को साथियों लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। कहता 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है जल। क्या है दोस्तों, उसका नाम है जल नाम है। कहता इंसुलिन प्राप्त होता है। दोस्तों इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, डालिया के जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का याद रखिएगा हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, इन्हें नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछा जा रहा है, रेफ्लेसिया हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वुल्फिया हो जाएगा साथियों, सबसे छोटा। कहता विकास का मुख्य कारक है। विकास का साथियों मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्णन इसका मुख्य कारक हो जाएगा। कहता सर्वव्यापी रक्तदाता, कहता है रक्त ग्रुप होता है, कौन होता है साथियों, तो ओ होता है। इसको दोस्तों सर्वदाता बोला जाता है। सर्वग्राही किसे बोला जाता है, तो AB को दोस्तों सर्वग्राही बोला जाता है। कहता सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकुआ है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता एस्प्रिन है। एस्प्रिन दोस्तों क्या होता है, तो यह होता है एंटीपिरेटिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। कहता डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें दोस्तों वर्गीकृत किए जाते हैं, स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है HIV द्वारा होने वाला रोग है। इसके द्वारा दोस्तों कौन रोग हो जाता है, एड्स नामक रोग हो जाता है। एड्स का पूरा नाम पूछा जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है,
तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी दोस्तों यह जल में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो पुरुष जीन संगठन होता है। तो क्या होता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी के साथ चला जाएगा, XY हो जाएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहता है होता है 4 विकल्प में साथियों आपको चुनना है कौन विकल्प हो जाएगा। तो केवल दिन में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। कहता है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? साथियों यहाँ पर होना चाहिए जैव विकास। जैव विकास को सर्वप्रथम दोस्तों किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? दोस्तों इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? ऊन है दोस्तों आपको प्राकृतिक रेशा। विकल्प हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से दोस्तों यह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी पूछा जा रहा है, फीमर हो जाएगा, जो कि साथियों यह जांग की हड्डी होती है अगर फीमर पूछा जाए आपसे तो। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? साथियों 98.4 फ़ारेनहाइट। साथियों कहीं कहीं 98.6 भी दिया रहता है, याद रखिएगा। और अधिकतर साथियों विकल्प में 98.6 रहता है। अगर सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। क्या है? पत्ती। दोस्तों पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उन्हें क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है, यानी अस्टोमेटा उन्हें बोला जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इनमें से बताना दोस्तों कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। डी के ए सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन 2 होता है, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। ये दोनों विटामिन साथियों जल में घुलनशील होती है, बाद बाकी सभी वसा में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है साथियों? इस 4 विकल्प के अनुसार तो कैल्शियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा साथियों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो ऑक्सीजन है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कहता ब्रोंकाइटिस एक रोग है। साथियों यह किससे संबंधित यह रोग है? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब। यकृत से संबंधित यह रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है? साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग यानी टीबी के बचाव के लिए यह टीका दिया जाता है। BCG का टीका दिया जाता है टीबी से बचने के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन बीमारी सबसे तेज गति से फैलती है? तो कुष्ठ रोग उसका नाम है, यह सबसे तेज गति से फैलती है। कहता घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो विटामिन सी होता है। कौन विटामिन होता है? विटामिन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। कौन अणु दोस्तों उत्तरदायी होता है? DNA होता है।
ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तचाप घटता है और दौड़ लगाते समय साथियों बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। इसे हार्मोन भी बोला जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है? तो विटामिन डी को। कहता कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल का बात किया जाए तो इन्हें अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है और ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। किस पौधा पर? मटर के पौधा पर किया था अपना प्रयोग। कहता बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन के कारण? दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। कहता थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से होता है। किसकी न्यूनतम से? दोस्तों थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से होता है। साथियों क्या होता है इसके कारण? बताइए साथियों। तो गलगंड हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 198। कहता घरेलू मक्खी के कारण होता है। साथियों घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? हैजा रोग होता है घरेलू मक्खी के कारण। कहता है संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, सभी पर। किस पर दोस्तों यह निर्भर करता है? 4 विकल्प में बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। आयु पर निर्भर करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? इनमें से दोस्तों कौन सा रोग अनुवांशिक है? हीमोफीलिया हो जाएगा आपको अनुवांशिक रोग अगर पूछा जाए तो। जीव मंडल बनता है। दोस्तों जीव मंडल कहता है बनता है तो साथियों जलमंडल से, भूमंडल से, कहता वायुमंडल से, उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न कहता जार्विक सेवन क्या है? दोस्तों जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? इनमें से कौन विटामिन साथियों अंडा में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? कौन विटामिन होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के, याद रखिएगा। कौन विटामिन? विटामिन के। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशी में दोस्तों कौन प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन, याद रखिएगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना इसका खाया जाता है अदरक का। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तब पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कौन गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कहता है एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? साथियों इसका दर आपसे पूछा जा रहा है तो 72 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस साथियों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? इनमें से दोस्तों कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। इसमें साथियों लगभग में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यह पाया जाता है मूत्र में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता पास्चराइजेशन क्या है? साथियों यह क्या होता है? तो यह होता है आपको 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, यह कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है फूलगोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तब पुष्प रचना दोस्तों इन्हें बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत
ऑक्सीजन आता है। कहाँ से साथियों आता है? तो जल से आता है। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम दोस्तों किस में अनुपस्थित होते हैं? तो वायरस में अनुपस्थित होते हैं अगर एंजाइम का बात किया जाए तो। कहता फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। साथियों फफूंदी का बात हो रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिग्निन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अफीम पाया जाता है। अफीम दोस्तों पाया जाता है तब पावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन दोस्तों एक उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन का अगर बात किया जाए तो। कहता एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वसन लेता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 16 से 18 बार। कितना दोस्तों? 16 से 18 बार। कहता है निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है जब भी शोषण करता? कहता रक्त नहीं होता इनमें से, लेकिन दोस्तों यह कहता है शोषण करता है। हाइड्रा हो जाएगा। केचुआ को साथियों किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको? किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है आयोडीन के चयनात्मक संचय होता है। क्या होता है दोस्तों? यह होता है थायराइड में। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? किनके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है पेप्सिन बदल देता है। दोस्तों पेप्सिन कहता है बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वायरस के द्वारा साथियों होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाता है वायरस के द्वारा। कहता प्याज है। साथियों प्याज क्या होता है? यह होता है शलकंद होता है अगर प्याज आपसे पूछा जाए तो। कहता आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है। कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी देखिए रंगापट आइरिस दोस्तों करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इंसुलिन है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कहता विटामिन B2 है। दोस्तों विटामिन B2 क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम। अगर दोस्तों क्लोरोफिल में पूछा जाए कौन तत्व उपस्थित होता है, कौन धातु, तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। दोस्तों दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। कहता पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा जा रहा है तो पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्ती हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसका कारण है, क्या कारण है? पृष्ठ तनाव याद रखिएगा। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी बनाती है। ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन डी। प्रतिरक्षी होती है। दोस्तों प्रतिरक्षी क्या होता है? तो प्रोटीन होता है प्रतिरक्षी का अगर बात किया जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। किसके रूप में दोस्तों संचित रहती है? कोशिका में अगर ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 237 कहता दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? साथियों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही साथियों अगर जोड़ा में आपसे पूछा जाए
तो आप बोलिएगा 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता कौन सा वर्म यानी कृमि सबसे लंबा है। बताइए साथियों, 4 विकल्प दिया गया है और कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। टेप वर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। आलू का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है। तना खाया जाता है अगर आलू का आपसे पूछा जाए तो। कहता प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो O2 गैस आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन आवश्यक होता है मनुष्य के लिए। कहता है विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है। विटामिन डी साथियों सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। कौन दोस्तों पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। 4 विकल्प में से दोस्तों आपको चुनना है, ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। कहता कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों इनमें से विटामिन बी पानी में घुलनशील है और विटामिन सी भी होता है पानी में घुलनशील। विटामिन डी के ए वसा में घुलनशील हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रोग पूछा जाए, रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो गाजर बोलिएगा। इसका विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है साथियों, रेटिनॉल होता है। कलर ब्लाइंडनेस साथियों इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों जहरीले पदार्थ को क्या बोला जाता है, टॉक्सिन बोला जाता है जहरीले पदार्थ अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एड्स की बीमारी फैलती है। साथियों एड्स की बीमारी फैलती है, वायरस के द्वारा यह बीमारी फैलती है। एलिसा जांच दोस्तों इस रोग में किया जाता है, एड्स नामक रोग में। कहता है रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। साथियों इसके कारण कौन सा रोग होता है, चमड़ी का कैंसर हो जाता है इसके कारण। मधुमेह दोस्तों यह तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत साथियों क्या होता है, आंवला होता है। तो ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस रिवीजन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात किया जाता है, जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जल के प्रवाह की दर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ हम 250 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक रिवीजन किए साथियों। तो आज का दोस्तों यह रिवीजन क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस सेशन को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।